कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस, विषय अनिवार्य हिंदी, पाठ 4 बिहारी। दोहा नंबर 16 का शेष भाग। दूसरा विशेष का पॉइंट था संयोग रस से श्रृंगार रस में भीगे शब्द चित्र द्वारा कवि ने भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि रस के सभी अंगों का सफल निर्वहन किया है। तीसरा अनुप्रास अलंकार का चमत्कार है। चौथा भाषा और वर्णन शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। बिहारी का 17वां दोहा है। कागद पर लिखत न बनत, कह तो संदेश लजात, कहिए सबू तेरो हियो मेरे ये की बात। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इस दोहे में प्रेमी को अपनी मनोभावनाएं बताने को आतुर एक प्रेमिका को कवि ने प्रस्तुत किया है। व्याख्या। नायक नायिका को अपने मन की बात बताना चाहती है। उसके सामने समस्या ये है कि वह अपने मन की बात अपने प्रिय तक कैसे पहुंचाए। वह कागज़ पर अपनी मनोभावनाओं को नहीं लिख पा रही है और मुँह से कहने पर लज्जा बाधा बन जाती है। वह कहती है कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायक का हृदय उसके हृदय की बात को स्वयं जान जाएगा। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने इस दोहे के माध्यम से आदर्श प्रेम भावना का स्वरूप प्रस्तुत किया है। दूसरा लगता है पत्र द्वारा अपने मन की बात न बता पाने का कारण है कि गृहिणी जब लिखने बैठती होगी तो आँखों से आंसू टपकने लगते होंगे, कागज़ घुल और गल जाता होगा। इस दोहे में कवि के काव्य के भावपक्ष का मर्म स्पर्शी स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। चौथा है सरल शब्दों में हृदय को छू लेने वाली भावनाएं साकार हुई हैं। 18वां दोहा है। कैद सबे बैंदी दिए अंक 10 गुनी हो, तिये लीलार बैंदी दिए गणितु बढ़त उदूप। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने बिंदी शून्य के महत्व को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गणित के अनुसार किसी भी संख्या के आगे बिंदी अर्थात शून्य लगाने पर उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, परंतु सौंदर्य शास्त्र के नियम अलग हैं। कवि के अनुसार सुंदर नारी के मस्तक पर बिंदी लगाए जाने पर उसकी शोभा या सुंदरता अनगिनत बढ़ जाती है। या गणित का नियम काम नहीं करता। विशेष पहला पॉइंट, दोहे में कवि ने
अपनी चमत्कारपूर्ण कथन की प्रवीणता का परिचय कराया है। दूसरा भाषा साहित्यिक ब्रज है और कथन शैली वचन वक्रता। कुछ नए ढंग से बात कहना का सुंदर नमूना है। तीसरा ब्रज भाषा का प्रयोग है। चौथा दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा अनुप्रास अलंकार तथा अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है। 19वां दोहा था। दीठु न परत समान दुति कनक कनक से गात भूषण कर कर्कश लगत परसित छिपाने जात। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने नायिका के शरीर की सुंदरता या गौर वर्ण का कुछ नए ढंग से वर्णन किया है। व्याख्या। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के गौर वर्ण शरीर पर सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि दोनों की दमक कांति एक जैसी है। जब इसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया जाता है तब सोने के आभूषण हाथों को कठोर लगते हैं। तभी पता चलता है कि नायिका ने शरीर पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं। विशेष कवि ने नायिका के गौर वर्ण का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दूसरा है रीतिकालीन सौंदर्य वर्णन की छाप दोहे पर स्पष्ट है। तीसरा है कनक कनक में पुनरुक्ति प्रकाश तथा कर कर्कश और परसी पिछाने में अनुप्रास अलंकार है। कनक से गात में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग। पांचवा ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। 20वां है अंग अंग नग जगमगात दीप सिखासी दे दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। कवि ने नायिका सुंदर नारी के शरीर के गोरेपन की तुलना दीपक की लौ से की है। व्याख्या। कवि बिहारी कहते हैं कि इस सुंदरी के अंग अंग से रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रही है और इसका शरीर दीपक की तरह उज्ज्वल